अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख अनस अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अनस भाई EDU। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के यूनिट नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये बुक की सीक्वेंस से यूनिट नंबर 1 बनता है। तो इसके टोटल 7 न्यूमेरिकल हैं, इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। इसमें 1 है जी, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। कि जी एक जो सिंपल पेंडुलम होता है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप है, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है उन्होंने 2 सेकेंड। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम। इसको जो है उन्होंने कह दिया कि ये सेकेंड पेंडुलम है। ठीक है, और फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड ऑन मून। के जो लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है इस सेकंड पेंडुलम की, अर्थ पे भी और मून पे भी। ठीक है, तो दो हमने फाइंड करनी है, एल एम फाइंड करना है और एल ऑफ मून फाइंड करना है। ठीक है, एल एम और एल ई। तो ब्रैकेट में इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, जी एम इज़ इक्वल टू G/6 और इज़ इक्वल टू 1/1.6 ms-2। ठीक है, ये ग्रेविटी ऑफ मून की वैल्यू उन्होंने दी हुई है कि G/6। तो G क्या होगा यहाँ पे? G जो सिंपल है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होगा, जो कि आपको पता है वो क्या होता है, 10 होता है या 9.8 हम एंटर करते हैं। ठीक है, तो हम वैसे 10 लगाते हैं इधर। तो इसका आपको समझ आ गया होगा कि एक सिंपल पेंडुलम की टाइम, उसका टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड है। ठीक है, और उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है, अर्थ पे भी और मून पे भी, ग्रेविटी भी आपको मेंशन की हुई है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो 2 सेकेंड। ग्रेविटी ऑफ मून उन्होंने दी हुई थी ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। उन्होंने वैसे सॉल्व किया हुआ था 1.6, लेकिन हम यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू एंटर कर लेते हैं, वो है जी 10। तो 10 को 6 से जब डिवाइड किया तो ये आ गया 1.6 ms-2। ठीक है, उसके बाद आपको इसका वैसे फार्मूला पता होना चाहिए टाइम पीरियड का, वो होता है T इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, T इज़ इक्वल टू 2π√L/G। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एक टाइम भी आ रहा है, लेंथ भी आ रही है, ग्रेविटी भी आ रही है और पाई की वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर दी है, पाई की वैल्यू है जी 3.14। ठीक है, ग्रेविटी की, ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। ठीक है, जो कि सिंपल क्या होती है, 10 ms-2। ठीक है, इसके अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यही होती है, अगर आप यहाँ पे ग्रेविटी के हिसाब से देखें तो पाई की क्या वैल्यू है, 3.14। तो आपने फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ अर्थ भी फाइंड करनी है और लेंथ ऑन मून भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम की आपने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो इसका पहला जो है, हम फार्मूला दोबारा से T इज़ इक्वल टू 2π√L/G, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। ठीक है, इसको हमने मून के लिए भी लिखना है और अर्थ के लिए भी लिखना है। ठीक है, तो पहले हमने मून के लिए सॉल्व किया है और फाइंड क्या करना है, हमने एल फाइंड करना है, एल ऑफ एम फाइंड करना है। तो एल एम हमने यहाँ से बाहर निकालना है, अभी ये स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो लेफ़्ट वाली साइड पे थी, इसको, ये जो 2π है, इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दिया, तो T/2π हो गया। ठीक है, और इज़ इक्वल टू √L/m/G/m। ठीक है, ये सिंपल हमने यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी। T की वैल्यू क्या होती है, ये ऊपर आपको बताई थी 2 सेकेंड। ठीक है, और 2 तो एज इट इज़ आ गया। पाई की वैल्यू होती है 3.14, और अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो वो बनता है पाई 22/7। ठीक है, और एल एम तो वो एज इट इज़ आ गया। फिर जी एम की वैल्यू उन्होंने ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व करके बताई हुई थी 1.6। ठीक है, ये वो वैल्यू उन्होंने एंटर कर ली है। ठीक है, इनको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया, और राइट साइड पे क्या है, √L/m/1.6। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड के, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक वैल्यू आ गई थी और राइट साइड पे अंडर रूट था। एल एम हमने निकालना है। ठीक है, एल एम जो है वो अभी स्क्वायर रूट के अंदर है, ऐसे हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो स्केल ले लेंगे, यहाँ पे भी राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी इसका स्क्वायर लेके ये आ गया। ठीक है, इसका ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल एम डिवाइडेड बाई 1.6 आ जाएगा। तो एल एम की वैल्यू निकालनी है, ये सिंपल जाके मल्टीप्लाई हुआ और एल एम की वैल्यू क्या आई, 0.161 मीटर। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वो ये किस पे आ गया, लेंथ ऑन मून जो है वो आपने फाइंड कर लिया सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, अब हम अर्थ के लिए सॉल्व करेंगे, तो वही सेम एज इट इज़ काम सारा वही होगा, बस वैल्यूज चेंज होंगी। तो फॉर अर्थ क्या होगा, T इज़ इक्वल टू 2π√L/E/G/E। ठीक है, सिंपल अर्थ अर्थ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2π जाके इधर लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा,
और एल ई ओवर जी ई आ जाएगा। अब सिंपल हमने इधर वैल्यूज़ पुट करनी है, वो क्या होगी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, 2 पाए, और ये सेम एज इट इज़ वही रहेगा। बस यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है, और उधर मून की चेंज थी, यहाँ पे अर्थ की अपडेट होगी वैल्यू, ठीक है। सेम एज इट इज़ वही काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी ये वाला स्क्वायर जो है इसको कैंसिल कर देगा, और ये वाला स्क्वायर हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। कटिंग कर ली, ठीक है। एल ई ओवर 10 था, तो एल ई की वैल्यू निकालनी थी लेंथ ऑफ अर्थ की, तो 10 जाके मल्टीप्लाई हो गया लेफ्ट साइड पे, और ये मल्टीप्लाई करके एल ई की वैल्यू आई 1.01 मीटर, ठीक है। तो यहाँ ऐसे हमने लेंथ ऑफ अर्थ भी निकाली, ठीक है, और लेंथ ऑफ मून भी निकाली सिंपल पेंडुलम की। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑन मून टू हैव सेम टाइम पीरियड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। तो उन्होंने कहा है जी पहले तो लाइन में कि सिंपल पेंडुलम की जो उसका टाइम पीरियड है, टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड है, ठीक है। उन्होंने कहा इसकी व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसकी लेंथ क्या होगी ऑन मून, ठीक है। और अगर यही सेम हम टाइम पीरियड यूज़ करें, मतलब टाइम पीरियड अगर 5 सेकेंड ही रहे, तो इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उन्होंने दी हुई है जी, जी ऑफ एम दी हुई है, वो है 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। तो ये अगर पार्ट 1 में आप देखें कि ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है जी एम इज़ इक्वल टू G/6, तो G/6 का मतलब यही है कि ये 1/6 और G, ठीक है। क्योंकि देखें अगर आप 1/6 लिखें और साथ G लिखें, तो ये जो अगर आप सेकंड जो न्यूमेरिकल की लास्ट लाइन देखें क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मून इज़, कि मून GM इज़ का मतलब है इज़ इक्वल, 1/6 को भी साइड पर रखें, पहले ई आप देखें जो ऊपर लिखा हुआ है, और 1/6 को अगर साथ लाते हैं तो वो जी जो है मल्टीप्लाई होके G/6 बना देता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो सेम एज इट इज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ मून क्या होगी, 1.6 ms-2। क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन डेटा आ जाएगा जी, टी इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड टाइम पीरियड दिया हुआ था। उन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ मून आपने फाइंड करनी है, ठीक है, यही टाइम पीरियड पे रह के, ठीक है। तो ग्रेविटी ऑफ मून आपने फाइंड करनी है, तो 1/6 और जी ई जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ये वो है, ठीक है। तो जी ई क्या होगा, 10 उसकी एंटर की वैल्यू, ठीक है, और 10 को 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1.66, यहाँ पे आ जाएगा, इसका यूनिट देखना होता है ms-2, ठीक है। अब हमने सेम जो क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व करना है, सिंपल हमने लेंथ दोबारा से फाइंड करनी है, अब वैल्यूज चेंज हो गई हैं, टी इज़ इक्वल टू 2π√LM/GM, ठीक है। टी जो है उस 2π जाके डिवाइड हो जाएगा टी के नीचे, और इज़ इक्वल टू LM/GM की वैल्यू डाली, टी की वैल्यू क्या आएगी 5, और इनको फर्दर सॉल्व किया LM/1.66, और इधर इनको डिवाइड करा के आ गया 0.796 इज़ इक्वल टू LM/1.66, और हमने क्या करना है LM फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर जब ये कैंसिल हो जाएगा तो LM की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। वो कैसे है कि ये डिवाइड हो रही है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई किया, तो LM की वैल्यू आ गई 1.050 और मीटर। नंबर 3 है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज़ वाइब्रेटिंग एट अ प्लैनेट, कि जी एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, वो एक वाइब्रेट कर रहा है प्लैनेट पे, इट कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इन टाइम 5 सेकेंड, वो एक वाइब्रेशन जो है वो 5 सेकेंड में कंप्लीट करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लैनेट, कि जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इस प्लैनेट पे। अगर आपको लेंथ दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, वो तो सेम एज इट इज़ वही फार्मूला ऊपर वाला लगाना है जो 1 में भी हमने यूज़ किया है और सेकंड में भी। तो इसका डाटा हम लिख लेते हैं, आ जाएगी 2 मीटर और टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड, और उन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ था, तो जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या होता है, टी इज़ इक्वल टू π/L/G, ठीक है। तो जी की वैल्यू यहाँ पे अब डिवाइड में है, तो सबसे पहले हम ये जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं इनको पहले देख लेते हैं कि 2π उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, T/2π इज़ इक्वल टू √L/G। अब हमने सिंपल इसका स्क्वायर लेके ये चीज़ जो है वो
स्क्वायर रूट से जब बाहर निकल आएगी तो फिर हम जी को एक तरफ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल इनकी वैल्यूज पुट की, ठीक है। 5 ये जो है आ गया टाइम, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई जो है वो क्या आ जाएगा, सिंपल उसकी वैल्यू एंटर की इज इक्वल टू 2/g, ठीक है। ये लेंथ की वैल्यू थी यहाँ पे, तो इसको जो है हमने सॉल्व करके ये ले आए। अब यहाँ पे दोबारा जो है जी स्क्वायर रूट के अंदर ही है, इसको हमने स्क्वायर दोनों तरफ करके इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/g इज इक्वल टू 0.63, ये इसका स्केयर लेके आया है, ठीक है। स्केयर इसका यहाँ ये ना हो आप यहाँ पे छोड़ दें, तो स्केयर लेना है आपने। तो ये जी की वैल्यू निकालनी थी। अब क्या किया कि जी उस लेफ़्ट साइड पे चला गया और ये वाली वैल्यू राइट साइड पे आके डिवाइड होगी, ठीक है। जी उस तरफ चले जाता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट ये जी मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 2, तो जी इधर ही रहेगा, ये वाली वैल्यू आके 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू क्या आ गई 3.15, ठीक है, ms-2। अगर आपको टाइम और लेंथ दी हुई थी तो ग्रेविटी आपने इस तरह निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग इज़ 500 ग्राम एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 20 Nm-1। तो इस सवाल में उन्होंने टाइम पीरियड जो है वो पूछा हुआ है, टी की वैल्यू हमने निकालनी है और एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है, ठीक है। ये मैस अटैच टू स्प्रिंग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो पहली एग्जांपल है, ये उसका सवाल है, उसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैस आपको दिया हुआ है जी, जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच था 500 ग्राम, ठीक है। और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी दी हुई है 20 Nm-1। m इज इक्वल टू 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स आपको पता है क्या होता है, केजी में होता है, ठीक है। तो केजी में करने के लिए क्या करते हैं, 500 ग्राम को डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो के की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे 0.5 kg आ जाएगा, ठीक है। ये मैथ्स आ गया। के जो है वो कहाँ से आया है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको आपको याद हो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट को हम क्या लिखते थे, के की वैल्यू आ गई 20 Nm-1 और टाइम पीरियड आपने फाइंड करना था, ठीक है। मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग, तो इसका फार्मूला अलग होगा। इसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। तो 2 पाई तो हमने सिंपल वैल्यू ऐड की, m की वैल्यू ऐड की, k की वैल्यू, और सिंपल इसको कैलकुलेटर में लिख के सॉल्व किया तो t की वैल्यू आ गई, ठीक है। वो क्या आ जाएगी 0.99 सेकेंड, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके बता भी देता हूँ। तो वैल्यू है जी 2 × 3.14, ठीक है। उसके बाद है आगे स्क्वायर रूट है और ये फ्रैक्शन में है, तो हमने यहाँ पे ये वाला बटन दबाना है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो आगे क्या आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगी 20 वैल्यू, और इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 0.9929, ठीक है। तो ये 0.99 हमने यहाँ पे लिख दिया, टाइम की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ़ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, कि जी अगर 10 वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं एक स्ट्रिंग से जो कि 1 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। तो वेव्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ वेव्स आ जाएंगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। और 1 मीटर जो है वो लेंथ है, तो एल इज़ इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा। अब आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ वेव, ठीक है। इसकी वेव लेंथ फाइंड करनी है, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। इसका सिंपल आपको पता होना चाहिए। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, इफ़ वेव स्पीड, ये स्पीड ऑफ वेव इज़ 12 ms-1, ठीक है। तो इन्होंने हमसे एक और दो चीज़ें पूछ ली हैं, ठीक है। वेव लेंथ पूछ ली है और एक फ्रीक्वेंसी पूछ ली है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ़ वेव जो कि n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इज़ इक्वल टू 10, लेंथ दी हुई थी, ठीक है, वो क्या थी 1 मीटर, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब स्पीड आपको दी हुई है, ठीक है, v वेलोसिटी दी हुई है 12 ms-1। तो लैम्डा आपने पहले फाइंड करना है, तो इन दो चीज़ों से आप लैम्डा फाइंड करेंगे। वो कैसे है, क्योंकि एक फार्मूला होता है लैम्डा इज़ इक्वल टू L/n, ठीक है, उससे आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये L/n से आप यहाँ पे जब पुट करेंगे L की वैल्यू और n की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर, ठीक है। लैम्डा का जो यूनिट है वो मीटर में होता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करें अगर वेलोसिटी दी हुई है, तो आपको पता है एक रिलेशन होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा का, ठीक है। तो जब तक हमारे पास लैम्डा की वैल्यू नहीं होगी हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आपने पहले निकालनी है, उसको फिर आपने पुट करना है इस v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाले रिलेशन में, और फिर आप f निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो एफ की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, v डिवाइडेड बाय लेमडा हो जाएगा, लेमडा जाके डिवाइड हो जाएगा। v की वैल्यू आपको गिवन थी और लेमडा की वैल्यू आपने ये जो ऊपर पहले निकाली है वही एंटर करनी है, ठीक है। तो f इज इक्वल टू ये आ जाएगा 120 हर्ट्ज, ठीक है, एच जेड। तो इसका आपने जो जो आप फाइंड करेंगे वैल्यू, उसका आपने यूनिट ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, waves cover this length in 2 seconds. If distance between two consecutive trough is 20 centimeter, then find the wave, number of wave, frequency of wave and their time period. तो उन्होंने कहा जी एक रिपल टैंक है, उसकी लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर, तो ये गिवन डाटा में आ जाएगा। वेव जो है वो कवर करती है, ठीक है, इस लेंथ को कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक है। टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे। उन्होंने कहा अगर दोनों का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव ट्रफ, ट्रफ क्या होती है, जो पीक होती है वेव की, ठीक है, सॉरी, जो नेगेटिव पीक होती है, ठीक है, एक क्रस्ट होती है और एक ट्रफ होती है, ठीक है। दोनों का जो डिस्टेंस है ट्रफ का वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो आपने फाइंड करनी है वेव, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड, तीन चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं। तो हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने लेंथ दी हुई थी 1.6 मीटर, ठीक है, और टाइम जो है वो 2 सेकंड दिया हुआ था। और लेमडा, लेमडा कहाँ से आया है, तो वेव लेंथ जो है वो लेमडा हमने लिख दी। अब आपको मैंने बताया था कि लेमडा जो है वेव लेंथ वो मीटर में होती है, तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो हम इसको 20 को जब डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू आ गई, इसको कन्वर्ट करना है। जो कन्वर्ट वाले सवाल होते हैं ना, ये अक्सर बोर्ड में आ जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट वाला आपको समझ आना चाहिए। ये वैसे प्रीफिक्स जो आपने सेंटी, मिली, माइक्रो जो 9th क्लास में किए थे ना, उस तरह ये सोल्व होता है। अब यहाँ पे देखें, हमने मीटर जो है वो लेके आना है, सी को ख़त्म करना है। सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -2। तो समझ लें ये सी की जगह हम 10 की पावर -2 लगा देंगे। -2 जब नीचे जाएगी तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 क्या होती है, 100, ठीक है। तो ये उस तरह भी आप समझ सकते हैं प्रीफिक्सेस को, उनकी वैल्यूज़ ऐड करके, ठीक है। तो 20 को जब डिवाइड किया तो ये आ गया 0.2 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं और तीन चीज़ें ही उन्होंने पूछी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ़ वेव, ठीक है, ये फाइंड करें। फिर उन्होंने कहा था फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। फिर उन्होंने कहा था टाइम फाइंड करें जी, ठीक है इसका। तो ये तीनों चीज़ें हमने एक एक करके निकालनी। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं जी। पहला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, F इज़ इक्वल टू N/T, ठीक है। लेकिन आप देखें, ना ही हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ना ही हमें टाइम दिया हुआ, और ना ही N नंबर ऑफ़ वेव दिए हुए। तो ये तीनों चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना अभी सॉल्व करना। तो उससे अगला हमने फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, V इज़ इक्वल टू D/T। अब उससे क्या होगा, क्योंकि और कोई फार्मूला नहीं है जो यहाँ पे हम इसको लगाएं और सॉल्व करें, ठीक है, जो जिससे एक भी चीज़ निकल आए। तो ये 9th क्लास का आपको याद हो, V इज़ इक्वल टू D/T, ये वो फार्मूला हमने यूज़ किया है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा जी कि वेलोसिटी निकलेगी। वेलोसिटी जब निकलेगी तो V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। V इज़ इक्वल टू, V जब निकल आएगा तो एफ लेमडा से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इस फार्मूले को इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि एक चीज़ तो निकले ना पहले, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, V इज़ इक्वल टू D/T फार्मूला होता है, तो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं है, तो ये जो लेंथ होती है वही डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह हम L की वैल्यू भी, V इज़ इक्वल टू L/T, ठीक है। ये रिलेशन भी था, अभी आपने इसमें पढ़ा होगा। तो V इज़ इक्वल टू D/T, D की वैल्यू क्या है, 1.6, और टाइम जो है वो इधर हमें मेंशन किया हुआ है, हमने सिंपल इसको पुट करना है, और V की वैल्यू आ जाएगी 0.8 ms-1। अब ये वेलोसिटी है, अभी ये इररेलेवेंट है, ये हमने तो नहीं निकालनी थी, हमने तो फ्रीक्वेंसी और ये चीज़ें निकालनी थी। तो हमने V को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो V इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ लेमडा, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/लेमडा, और V की वैल्यू ये दी हुई है, लेमडा की वैल्यू ऊपर हमने जो कन्वर्ट की थी वो आ गई, इधर पुट की तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब आपको एक और रिलेशन पता था कि टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो T इज़ इक्वल टू 1/f, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे F इज़ इक्वल टू 1/T, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है। तो आपने फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई थी, अब आपने टाइम निकालना था। तो टाइम जो है वो 1/f करेंगे तो टाइम की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो टाइम क्या आ जाएगा, 1/4 को उसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा
2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकल आई और टाइम भी निकल आया। अब हमने नंबर ऑफ वेव जो है वो निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमने फाइंड कर ली है। अब हमने एन फाइंड करना है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ वेव। ठीक है, तो एन का फार्मूला आपको मैंने बताया था, वो क्या था, एफ इज़ इक्वल टू एन बाई टी। ठीक है, तो एन क्या होगा कि एफ मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, एफ इज़ इक्वल टू एन बाई टी, तो टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ की क्या वैल्यू थी, 4, और यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू निकालें। अब यहाँ पे देखना है आपने कि टाइम पीरियड वो यहाँ पे एंटर करना है जो कि गिवन होगा। ठीक है, गिवन कौन सा था, गिवन था जी ये वाला, ये 2 सेकेंड। ठीक है, ये वाला, ये 2 सेकेंड, ये आपने यूज़ करना है। ये नहीं है कि आपने ये वाला यूज़ करना है 0.2 वाला, तो ये नहीं यूज़ करना। ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट की है ना, ये कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं और ऊपर वाले को वो स्मॉल टी से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है तो 8, ये आ जाएंगी नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, तो एन जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8। अच्छा, इसका आखिरी सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 nm इन वैक्यूम। ठीक है, ये आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जी इसकी। अगर आपको वेवलेंथ दी हुई है 700 nm, ठीक है, बस एक चीज़ दी हुई है और एक चीज़ उन्होंने कहा फाइंड करें, तो इसको हम लिख लेते हैं जी, सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेटा लैम्डा की वैल्यू दी हुई थी, वेवलेंथ लैम्डा होती है 700 nm। अब एन क्या होता है, ये नैनो होता है। ठीक है, तो नैनो की वैल्यू प्रीफिक्स से आपने वो ऐड करनी है, वो होती है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी थी, तो ये दो चीज़ें तो हमने पहले भी बता दी थी आपको। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या होगी, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि इस रिलेशन से ही इनकी वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, मतलब कि एफ़ की वैल्यू, तो वी की वैल्यू जब तक आपको नहीं पता होगी आप इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो वी क्या होगा, वी होती है जी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये होती है v इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ ms-1। ठीक है, ये वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक है, ये याद रखनी है। ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपको चैप्टर नंबर 2 में भी दी हुई हैं कि वेलोसिटी इन एयर, ठीक है, इन वैक्यूम और इन वाटर, तीनों चीज़ों में क्या क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ पे v की वैल्यू ऐड करनी है और लैम्डा की वैल्यू ऐड करनी है। f इधर इस तरफ, f इधर ही रहा, समझें, v जाके डिवाइड हो गया, तो v डिवाइड होगा तो v की वैल्यू एंटर कर ली, लैम्डा की वैल्यू, इनको जब सॉल्व किया तो यह आ जाएगा f इज़ इक्वल टू 4.285 × 10⁻14, और यहाँ पे यूनिट भी आ जाएगा, वो क्या होता है, हर्ट्ज़। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज़ होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको ये आया कैसे है। तो इसको आपने सिंपल इधर ये वाला बटन दबाना है। ठीक है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा और सिंपल वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है, वो है 3.3 × 10⁸ ठीक है, उसके बाद डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा और डिवाइड में क्या आएगा, ये आ जाएगा जी 700 × 10⁻⁹ तो इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 4.28 × 10⁻14, तो यही वैल्यू थी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने इसके चैप्टर नंबर जो 10 है, जो कि वैसे सीक्वेंस से तो यूनिट नंबर 1 ही बनता है। ठीक है, तो उसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर ली है। अगर इसमें कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसका जवाब दूंगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।